उन्नाव के केएलसी परिसर में सीएसआईआर सीएलआरआई द्वारा विशिष्ट चमड़ा रसायन पर एक भव्य कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें उद्योग जगत के प्रतिनिधियों और शिक्षाविदों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत निदेशक डॉक्टर के श्रीराम के स्वागत भाषण और सीएलई अध्यक्ष आर.के. जालान के उद्घाटन संबोधन से हुई, जिससे पूरे आयोजन में प्रेरणा और महत्व का भाव जुड़ गया। एलएसएससी अध्यक्ष मुख्तारुल अमीन की उपस्थिति ने इस कार्यक्रम को और गरिमा में बना दिया। डॉक्टर निशाद फातिमा एन ने विशेष रसायन अनुसंधान पर, डॉक्टर सुजाता मंडल ने पर्यावरण अनुकूल ज्वाला मंदक पर और डॉक्टर एमडी सईम आलम ने कोल्ड क्रैक रेसिस्टेंट फर्टिलिका पर अपनी तकनीकी प्रस्तुतियां दी। तकनीकी सत्र के बाद कानपुर और जालंधर के प्रभारी वैज्ञानिक अभिनंदन कुमार ने उद्योग परिसर में किए गए परीक्षणों पर व्यावहारिक अनुभव साझा किया। प्रदर्शित चमड़े को देखकर उद्योग प्रतिनिधियों ने गहरी रुचि व्यक्त की और टेनरी इकाइयों में इन विशेष रसायनों के परीक्षण और प्रदर्शन की मांग की। कार्यक्रम के दौरान सीएसआईआर सीएलआरआई कैटर्स परीक्षण प्रयोगशाला का लोकार्पण आर.के. जालान, मुख्तारुल अमीन और असद कमाल इराकी के संयुक्त हाथों से किया गया। इस अवसर पर सीएलआरआई और एलएसएससी के बीच कौशल विकास और प्रशिक्षण में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। सभी आगंतुकों ने नई स्थापित प्रयोगशाला का दौरा किया और भविष्य में मिलने वाली परीक्षण सेवाओं को लेकर संतोष व्यक्त किया। कार्यक्रम के समापन पर केएलसी इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज के फुटवेयर टेक्नोलॉजी, डिजाइनिंग और कैड-कैम डिजाइनिंग कोर्स उत्तीर्ण छात्रों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। इन कोर्स के सभी पास आउट छात्र पहले से ही कानपुर और उन्नाव की विभिन्न इंडस्ट्री में रोजगार प्राप्त कर चुके हैं। मुख्य अतिथियों ने छात्रों के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी और उनकी मेहनत की सराहना की। इस आयोजन में कुल 135 से अधिक प्रतिभागियों की उपस्थिति रही। कार्यक्रम उद्योग, शोध और प्रशिक्षण के संगम का एक ऐतिहासिक उदाहरण बन गया। मैं असद इराकी, रीजनल चेयरमैन, काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट सेंट्रल रीजन। तो आज आपने कॉन्फ्रेंस किया, इसका क्या उद्देश्य है? देखिए, सीएलआरआई इस कैंपस में ये केएलसी प्रोफेशनल स्टडीज़ का कैंपस है। यहाँ पे हम लोग चाहते हैं कि सारी फैसिलिटी अवेलेबल हो जो नॉर्थ इंडिया के लिए, कानपुर उन्नाव क्लस्टर के डेवलपमेंट के लिए वो मील का पत्थर साबित हो। उसी कड़ी में एक आज हम लोग ने लैब का, टेस्टिंग लैब का इनॉग्रेशन किया है सीएलआरआई के साथ मिलकर, और सीएलआरआई उसको रन करेगी। उसमें हर प्रकार की टेस्टिंग होगी, लेदर के लिए, फुटवेयर के लिए और एनवायरनमेंट की सारी टेस्टिंग्स अवेलेबल होगी। उसके अलावा केएलसी के यहाँ पे हम लोग जो है ना ट्रेनिंग प्रोग्राम चला रहे हैं, जो पेड बेसिस पे होते हैं। 6-6 महीने के प्रोग्राम होते हैं। अभी पीछे जो बैच अभी हम लोगों ने किया था, ऑलमोस्ट उनको बड़ी अच्छी कंपनियों में सबको प्लेसमेंट मिल गया। इससे इंडस्ट्री को फ़ायदा ये है कि उनको स्किल्ड स्टाफ मिल रहा है और एम्प्लॉय को एक अच्छा एम्प्लॉयर मिल रहा है। इस कड़ी में हम लोग केएलसी यहाँ पे इस कैंपस में काम कर रही है। इंडस्ट्री उसके लिए देखिए, लेदर सेक्टर स्किल्स काउंसिल जो है वो भी काम कर रही है। अंडर PMY स्कीम में भी ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहे हैं। उसमें हम लोग चाहते हैं कि एलएसएससी के साथ और भी मिलके अच्छे प्रोग्राम चलाए जाए ट्रेनिंग के, जिससे स्किल सुपरवाइजर्स हमें मिल जाए और स्किल वर्कफोर्स मिल जाए। डिज़ाइन स्टूडियो बना रहे हैं, उसका हम लोग का प्रयास ये होगा कि हम लोग कट पेज से निकल के अपने डिज़ाइन क्रिएट करें जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हों, जिनको हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भेज सकें। मैं संजय कुमार, मैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हूँ लेदर सेक्टर स्किल काउंसिल की। लेदर सेक्टर स्किल काउंसिल मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट की एक बॉडी है जो कि लेदर सेक्टर में स्किलिंग के लिए पैन इंडिया काम करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी प्रोजेक्ट हैं स्किलिंग के, उसका कंट्रोल, संचालन सारा कुछ एलएसएससी के द्वारा होता है। एलएसएससी एक असेसमेंट बॉडी है और असेसमेंट भी हम करते हैं। और अभी के प्रेजेंट सिनेरियो में आज कानपुर में एक ऐतिहासिक मेमोरेंडम साइन हुआ है सीएलआरआई के साथ एलएसएससी का, जिसमें कि हम लोग एक डिफरेंट लेवल का चूँकि ट्रेनिंग और उसको हम कैसे एक्सिक्यूट करेंगे, इसके लिए हम लोग एफर्ट लगा रहे हैं। क्योंकि जो अपार्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल ट्रेनिंग, हमें जो है एक फ्यूचरिस्टिक ट्रेनिंग की ओर, फ्यूचरिस्टिक लेवल की ओर, जब तक आप फ्यूचरिस्टिक लेवल की ट्रेनिंग नहीं करते हैं तो यू कांट एक्सपेक्ट द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। जो सरकार ने जो टारगेट दिया हमें कि 2030 तक हमको 47 बिलियन या 50 बिलियन का टारगेट अचीव करना है, उसका एकमात्र रास्ता जाता है वो स्किलिंग के द्वारा। और लेदर सेक्टर स्किल काउंसिल कंसर्टेड एफर्ट लगा रही है हर मामले में कि हम उस टारगेट को अचीव करें, जो कि इम्पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आप सर उन्नाव में बैठे हैं। उन्नाव और अभी इनफैक्ट कल हम डायरेक्टर इंडस्ट्री
यूपी से हमारे उनके ऑफिस में मीटिंग हुई है। हम लोगों ने एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस का प्रपोजल दिया है, जो कि इन प्रिंसिपल जो है उन लोगों को ने उसमें आगे बढ़ा दिया है उसको, और उसके लिए DPR बन रहा है। हम यहाँ पे वर्ल्ड क्लास सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इसी बिल्डिंग में बनाएंगे, और जिसमें कि डिजाइन, ट्रेनिंग और स्किलिंग की जाएगी। अभी हमारे चेयरमैन साहब ने जैसा कि इस मीटिंग में बताया कि हम बाहर से ट्रेनर, चाइना से, ताइवान से ट्रेनर को ला रहे हैं, सो दैट कि हमारे जो ट्रेनर हैं उनको ट्रेन किया जा सके। और इंटरनेशनल लेवल की ट्रेनिंग तभी हो सकती है जबकि वो ट्रेनर इंटरनेशनल लेवल का ट्रेनिंग लेता है। अगर बात करें KLC की और इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री LSSC से कैसे जुड़ सकता है, किस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम चला सकता है? देखिए, ऐसा है कि इंडस्ट्री और LSSC ये दोनों का आपस का नाता है जो कि जुड़ा हुआ है, एक दूसरे के पूरक है। LSSC सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्री के लिए ही काम करती है। उसका एकमात्र उद्देश्य होता है कि लेदर इंडस्ट्री को हम कैसे बढ़ाएं, लोगों को कैसे स्किल करें, अप स्किल करें, री स्किल करें। क्योंकि जो वर्किंग फोर्स है उनको अप स्किल करने की ज़रूरत है, उनको नए टेक्नोलॉजी, हमारे यहाँ जो टेक्नोलॉजी में जो क्वालिफिकेशन पैक है, उस क्वालिफिकेशन पैक में हम फ्यूचरिस्टिक स्किल को जोड़े हैं और हम उसको उस तरीके से उसको ले रहे हैं। ठीक है। शॉर्ट टर्म में तो ज़रूर असर पड़ेगा, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि वक्त के साथ हम नई मार्केट को डेवलप कर ले जाएंगे। कभी जो हमारा FTA हुआ है UK के साथ, वो एक बहुत बड़ी मार्केट खुलने जा रही है। जब वो जब इम्प्लीमेंट हो जाएगा उसमें FTA, तो हमारे पास एक बहुत बड़ी मार्केट खुल जाएगी। तो इसी तरह से FTA दूसरी कंट्रीज के साथ भी हो रहे हैं, तो वो हमारी नई मार्केट खुलती जा रही है। तो जो डिफिशिएंट हमारे एक्सपोर्ट का US से होगा, वो लॉन्ग टर्म में हम दूसरी कंट्री से कवर कर लेंगे। और इवन US में भी हमें लगता है कि जो टैरिफ की बात अभी हो रही है, ये लॉन्ग टर्म नहीं चल पाएगी, उनको फिर रिवाइज करना ही पड़ेगा। प्रोडक्ट्स चाहिए हैं, इंडिया की चीज़ें चाहिए हैं। अल्टीमेटली अगर वो नहीं होगा तो इंडिया कम सफ़र करेगा, अमेरिकन कंज्यूमर ज़्यादा सफ़र करेगा। अब बड़े लंबे समय से अमेरिकन या उनके पास या चॉइसेस कम हो जाएंगी, तो ऑब्वियसली प्राइसेस बढ़ जाएंगे। हम तो दूसरी मार्केट ढूंढ लेंगे, हम दूसरी मार्केट में प्रोडक्ट बेच लेंगे, तो कर लेंगे। हमारा अपना इंटरनल कंज्यूमर मार्केट भी बहुत बड़ा है। एक जोड़ा पर कैपिटा भी बढ़ जाएगा, तो हमें 140 करोड़ जूते चाहिए हैं। इतनी बड़ी मार्केट कहाँ है? तो हमें कोई शॉर्ट टर्म में हम जरूर समझते हैं कि हमें इसका असर पड़ेगा, बट लॉन्ग टर्म में हमें नहीं असर पड़ेगा। जैसे मैंने कहा, हम नई मार्केट ढूंढ लेंगे, और हमें इसका भी पूरा विश्वास है कि अमेरिका को अब बड़े रशा है, काफ़ी बड़ा मार्केट है। और जैसे जो मैंने अभी बताया, FTA जो होती जाएंगी, तो उससे हमको एडवांटेज मिल जाएगा इन कंपेरिजन टू अदर कॉम्पिटिटिव कंट्रीज। तो हमारी प्राइसेस, हमारे ड्यूटीज खत्म हो जाएंगी, तो हमारी प्राइसेस कॉम्पिटिटिव हो जाएंगी, वो मार्केट हमारे लिए खुल जाएगी। तो हमारा $6 बिलियन का टोटल एक्सपोर्ट है, जिसमें 20% से कम US का शेयर है। तो अगर उसमें $1 बिलियन हम US से लूज भी किया, तो हम $1 बिलियन और जगह से कवर कर लेंगे। एक सवाल